नमस्कार साथियों, आज हम ये गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर बारिश का जो कोसी नदी है उसका काफ़ी किसानों को नुकसान हुआ है। उसके बारे में हम जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ किसानों के जो खेत थे पूरी तरीके से बह गए हैं। यहाँ पे बता रहे कि एक कोसी नदी है जो निकली हुई है, जिसमें पानी बाहर से छोड़ा जाता है। वो पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि जहाँ है जो पूरे यहाँ पे है जो फसल नुकसान हो चुकी है, आपको हम दिखाते हैं। ये है जो ये यहाँ पर कोसी नदी का पानी है जो पूरी तरीके से यहाँ पर है जो आ चुका है, जिससे है जो किसानों की फसल पूरी तरीके से नुकसान हो चुकी है। ये है जो इसमें ये जो पानी दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पे सब किसानों के खेत हैं जो है जो पूरी तरीके से पानी में बह गए हैं, जो बहुत ज़्यादा है जो नुकसान हुआ है किसान भाइयों का। और नक्सली कहाँ के रहने वाले हो? इमरता के रहने वाले। ये जो पानी यहाँ जो दिखाई दे रहा है, ये कहाँ से पानी आया? ये कोसी नदी का पानी। कोसी नदी का पानी छूटा हुआ। अच्छा, तो ये जो पानी यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है पानी, तो यहाँ पे आपके खेत थे पहले खेत थे, ये पूरे खेत की फसलें सब नष्ट हो गई। अच्छा, कौन कौन सी फसल लगा रखी थी आपने? अरे ये लाई थी, गन्ना आलू लाई, धान, सब सब्जी, खीरा, मटर। आपका भी खेत है यहाँ पर? हाँ जी। आपने कौन सी फसल लगा रखी? आलू की और लाई की, धान की फसल कर रखी थी, सारी नष्ट हो गई। बहुत पैसों का नुकसान, कई लाखों रुपए का नुकसान हुआ। लाखों करोड़ों से ज्यादा का नुकसान है यहाँ पे पूरे जंगल में। ये हर साल पानी आ जाता है? हर साल पानी आता, मगर आपका थोड़ा बाद लाइट आया है, इसलिए लोगों ने फसल कुछ बो भी रखी थी, आलू की और मटर की फसल, लाई की फसल बो रखी थी। और धान तो चले ही गए, धान तो बह ही गए। तो धान की भी तो फसल लगा रखी? हाँ, धान की फसल तो बह गई, सारी फसल बह गई। तो ये यहाँ पर धान की फसल भी थी और बता रहे हैं कि आलू की फसल लगा रखी थी, और जो पूरी तरीके से नुकसान हो चुका है इसका। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और मैं ग्राम इमरता का रहने वाला हूँ। ये जो पानी यहाँ पे आया हुआ है, जिसमें है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पानी, इसमें कितना नुकसान हुआ? ये जो पानी आया है, और ये पहली बार पानी नहीं आया है। जब कभी भी ऊपर हमारे यहाँ पे बरसात होती है या बरसात का मौसम आता है, तो यहाँ पर रेगुलरली धान का फसल हुआ है। बहुत सारे हमारे ऐसे किसान भाई हैं जो अभी तक अपनी फसल का एक भी दाना लेकर के नहीं आए हैं, और उनकी फसल अब पानी आ चुका है, पानी के माध्यम से उनकी फसल बह चुकी है। जो फसल की कटाई करी से मतलब बहुत सारा किया। देखिए, पहले भी कुदरत ने मारा, बारिश नहीं हुई, अपने पास से लोगों ने डीजल फूंक करके धान को पाला, और अब फिर कुदरत में मार दिया। उम्मीद थी लोगों को कि हमारी फसल कुछ आएगी, हमें कुछ मिलेगा, लेकिन अब सैलाब के माध्यम से जो हमारी फसल बर्बाद हुई है, अब हमको बिल्कुल भी इत्मीनान नहीं है कि हमें कुछ फसल का एक भी दाना मिले। इसमें फसल की बुआई भी कर रखी होगी, सरसों वगैरह? हाँ, अभी जिन लोगों की ज़मीनें खाली परहेल पड़े हुए थे, तो उन लोगों ने लाई, मटर, आलू, ये सारी फसलें बो दी थी। अब उन लोगों की वो फसलें भी मर चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। ये किसान भाइयों का कहना है कि यहाँ पर धान की जब फसल लगाई थी उस समय बारिश नहीं हुई, डीजल महंगा था, हमने जैसे तैसे फसल को पाला। फसल पालने के बाद में जब हम लोगों ने फसल की कटाई करी, तो ये प्रकृति का कहर है, जो बारिश हुई, बारिश से ये पानी आपको दिखाई दे रहा है, जिससे फसल किसानों की सारी बह चुकी है। ये पूरा खेत दिखाई दे रहा है, इसमें सब किसानों के खेत हैं जो पूरी तरीके से कराया जाए। जो जिन किसान भाइयों की फसलें मारी गई हैं, उनको कुछ न कुछ उनकी फसल का मुआवजा दिया जाए। यह है हमारी सब किसान भाइयों की ये प्रशासन से ये मांग है। ये आप लोगों ने देखा कि किसान भाइयों ने अपने है जो दर्द को बयां किया कि यहाँ पर है जो पूरी तरीके से किसानों की फसल बह चुकी है, और ये है जो किसानों की बात हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया है।